पूरे देश के अंदर जितने राम भक्त हैं वे एक साथ आ गए हैं और जो रामद्रोही है वे भी एकजुट हो गए हैं। बहनों और भाइयों, राम भक्तों की पहचान है वे देश का सम्मान बढ़ाएंगे। देश का सम्मान बढ़ेगा तो आपका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। राम भक्तों का कार्य है वे देश को सुरक्षित रखते हैं तो आप भी स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। राम भक्तों ने आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया। राम भक्तों ने देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दिया। अब तो बहनों और भाइयों, यह भी स्थिति है कि अगर पटाखा फट जाए जोर से तो पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आ जाता है, कहता है साहब मैंने नहीं किया है। उसे भय है, क्योंकि भय बिन होई ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसा टेढ़ा पड़ोसी हो तो उसको तो टीढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। और बहनों और भाइयों, आज भारत की स्थिति को देख करके पाकिस्तान भी कांपता है। लेकिन रामद्रोही क्या करते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को मत बोलो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो हमने कहा घबराइए मत, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। एक झटके में स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, ये देश के लिए और समाज के लिए अनर्थकारी हुआ है। याद करिए 2005 में एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला हुआ था। कितनी अराजकता थी, कितनी अव्यवस्था थी। और आज इन्होंने विकास में उस समय बाधाएं पैदा की थी, विकास नहीं होने दिया था। सुबह उठते थे, समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार का एक नई कथा देखने को मिलती थी। सायकाल होते थे, आतंकी वारदात की खबर आती थी। और जब हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते थे तो ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार से। बहनों और भाइयों, आज वही आतंकवादी सभी समाप्त हो चुके हैं। आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। और विकास के लिए हमें दूसरी और कहीं किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सौरभगढ़ से लेकर के गोरखपुर का मार्ग हो या सौरभगढ़ से लेकर के बलरामपुर का मार्ग, आज आपको चलने लायक देखने को मिलती है। आज आप बढ़नी कृष्णानगर की तरफ जाएंगे, चलने लायक बनती है। किसी भी मार्ग में जाएंगे, आज मार्ग चलने लायक है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज भी बना। और बहनों और भाइयों, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी आपके यहां किया। गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया। यहां पे गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है उसके पास कपिलवस्तु में आज जिस प्रकार से वहां पर उसको विकसित करने का काम किया जा रहा है, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। आज आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी और एनआईटी जैसे संस्थान बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं। और गरीबों के कल्याण के लिए तो कहना ही क्या। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश भर के सभी गुंडे और माफिया एकजुट होकर के सरकार में शामिल थे।
और बहनों और भाइयों, सरकार में न केवल शामिल थे, बल्कि इनके द्वारा प्रदेश को लूटा जाता था, अव्यवस्था और अनाचार किया जाता था। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, और खाली प्लॉट जहां देखो, सपा का तो एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा हमारा, यही तो नारा लगाते थे लोग। और इसीलिए इनके कब्जों को हटाने के लिए हमने बुलडोजर दिया था, इन माफिया और गुंडों को ठीक करने के लिए। इन्हीं को ठीक करने के लिए हमने किया था ये। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख की फ्री में स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत में प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पैसा दिल्ली या लखनऊ से या जिले से आपके खाते में कोई पैसा आना है, तो अगर 100 रुपया है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में जाएगा। कोई बीच में उसमें मध्यस्थ पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और हमने तो यह भी व्यवस्था यूपी में की है बहनों और भाइयों कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को।